Yes, sir. Yeah, done. Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. How are you all? Fine, sir. Fine. DBOS का एग्जाम किनको देना है? अपूर्वा शंकर आपको देना, राइट? Yes, sir. और किसको देना है? सजी आपको भी देना है? Yes, sir. और वीर, जैसा कि मेरे को मालूम है आप तो किसी और बोर्ड के हो ना, कर्नाटका बोर्ड, राइट? Yes, sir. जस्ट यू आर हियर फॉर 12th क्लास. Yes, sir. आपका बैच अलग किया जाएगा बाद में, नो इशू, राइट? फर्स्ट क्लास आप मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे. देखिए गाइस, जो भी बीबॉस के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे साथ क्लास कर रहे हैं तो डोंट बी पैनिक कि आप कहाँ बैठे हैं, वीडियो ऑन करने में शर्म आ रहा है, कुछ भी. ठीक है, आप ऑन कर सकते हो, बस मेरे को इंटरेक्शन चाहिए आपके साथ. ठीक है, और कभी भी आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, छोटा छोटा डाउट भी है तो हम क्लियर करेंगे. ठीक है ना? ये नहीं है कि आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप नहीं पूछ रहे हो या नो. ठीक है, कुछ भी है आप पूछो. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो पर्सनली आप पूछ सकते हो कि सर मेरे को यहाँ पे डाउट था, मैंने सबके क्राउड के बीच में नहीं पूछा. ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए स्टिल. ठीक है, Okay, sir. जो भी बीबॉस की एग्जाम देने वाले हो सभी दिसंबर वाले होना, राइट? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जैन में होगा, ये अपडेट है ना? 28 Yes, sir. दिसंबर से होगा. अब अभी तक उसमें फाइनल नहीं हुआ है. देखिए 20 से तो नहीं है. आप लोग का तो सब्जेक्ट मेन होगा ना, पीसीएम या पीसीबी होगा, मेन सब्जेक्ट वाले बच्चे होंगे आप लोग. PCB. ओके, आपका Yes, क्या है sir. पूरा? PCB. ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. देखिए, किसी का लैंग्वेज भी है क्या, इंग्लिश हिंदी टाइप का कुछ भी? No, sir. आप लोग क्या रेगुलर बोर्ड से, रेगुलर आपने ज्वाइन किया बीबॉस या फिर टीओसी है? Regular नहीं है सर. Regular नहीं टीओसी, है. टीओसी है. पहले किस बोर्ड से थे अपूर्वा आप? CBSE. सीबीएसई से थे. और आप किससे थे? CBSE. सीबीएसई से. देखिए बहुत ही इजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूं. ठीक है, बहुत ही इजी है. सीबीएसई स्टूडेंट के लिए बहुत ही मजेदार है. ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम क्या है इसमें, 2-3 चेंजेस है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 11-12 दोनों पूछता है, और दूसरा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है डिफिनीशन वाइज. ठीक है ना? तो हमें वो डिफिनीशन को क्रैक करना है. मैं कुछ टिप्स आपको फर्स्ट दिन ही बता दूं, कभी मैं भूल गया अगर, जो भी कोर्स का भी जो बर्डन होगा हमारे ऊपर, इसलिए मैं फर्स्ट डे बता रहा हूँ. सबसे पहले एग्जाम देने का ट्रिक क्या है बीबॉस, आप जो भी इनरोलमेंट नंबर वगैरह लिख रहे हो, ठीक है ना, Yes. तो आधा घंटा टाइम इन्वेस्ट करो उसके पीछे. ठीक है, हाफ एन आवर आप इन्वेस्ट करो, अच्छे से लिखो, कुछ भी डॉट भी नहीं चेंज होना चाहिए. बिकॉज पेंडिंग क्यों होता है ना, अभी अपूर्वा भी एग्जाम दिया, लिख दिया 2-0, वीर भी कुछ लिख रहा था, उसने भी 2-0 लिख दिया, तो क्या हो गया ना, दोनों का लैप्स कर गया, तो दोनों को ही रिजल्ट पेंडिंग होगा. परेशानी दोनों को हो गई एक के कारण. इसीलिए Oh. से लिखना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना. फर्स्ट चीज आप ये क्रैक करिए. क्या बोले सर? जो भी आप पेपर में इनरोलमेंट नंबर लिखते हो, सर क्या बोले? हाँ मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप पेपर में इनरोलमेंट नंबर लिखते हो, रोल नंबर लिखते हो, तो सीबीएसई का क्या होता है, छोटा सा होता है, इसका बहुत बड़ा Yes. होता है. तो आपको बहुत अच्छे से लिखना, अच्छे हैंडराइटिंग में क्लियर दिखना चाहिए. सपोज वीर का 20 रोल नंबर है, आपका नहीं है 20, लेकिन आपने जो लिखा इट्स सिमिलर लाइक 20 ओनली, तो क्या होगा, वीर का भी रिजल्ट पेंडिंग होगा, अपूर्वा का भी रिजल्ट पेंडिंग होगा, प्रॉब्लम दोनों को हो जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट ये की टिप्स है कि आपका रिजल्ट ठीक ठाक है. दूसरा, आपको अटेम्प्ट सारा क्वेश्चन करना है. तीसरा, आप लोग इंग्लिश में लिखोगे, मस्त है, मार्क्स आएंगे आपको. इंग्लिश में लिख लो ऑलरेडी. Yes, sir. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, अब व्हाट इज लाइट, अब कितना पॉइंट लिख सकते हो, 2, 3, 4, क्या क्या लिखोगे, Yes, sir. एनर्जी, लाइट इज ऑप्टिक्स, ये पार्ट, दिस, इतना ही लिखोगे. कुछ एग्जांपल्स दोगे. अगर इसको 5 नंबर में पूछ दिया तो क्या करोगे, 2 लाइन लिख के छोड़ देना है क्या? नहीं, ऐसा करना. उसमें आपको कुछ भी लिखो, उससे रिलेटेड लिखो, लाइट ऑप्टिक्स चैप्टर से रिलेटेड है, उसमें ये होता है, ये होता है, कुछ भी लिखना है रिलेटिव पार्ट, लेकिन हमको मोर देन 5 लाइन होना चाहिए. ठीक है, और क्लियर लिखना है. हैंडराइटिंग शुड बी विजिबल. मार्क्स के अकॉर्डिंग आप पॉइंट लिखो. ठीक है, और सबसे बेनिफिशियल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. वीरो आप बोर हो रहे होंगे, आई नो, प्लीज गिव मी 5 मिनट ओनली. ओके, Okay. स्टार्ट द कोर्स. लाइक क्या बोल रहा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं अराउंड 22. मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, स्टडी सेंटर पे ऑलमोस्ट चलता था आप लोगों को, मालूम चल जाता था. ठीक है, लेकिन उस आंसर में 2 ड्रॉबैक है.
हम जो अभी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो 22 में से 16 ही सही होता है, बाकी जस्ट ऑल रॉन्ग होता है। तो अगर आप पढ़ के गए तो यू कैन इजिली जज कि कौन सा रॉन्ग है। तो एट दैट टाइम यू कैन इसको 22 आउट ऑफ 22। Yes, और आपका पासिंग मार्क्स कितना है, 24 25 है समथिंग, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव से ही पास हो जा रहे हो वहां पे। फिर आपका प्रैक्टिकल ऐड हुआ तो यू विल गेट 50% मार्क्स। आपको सिर्फ 10% के लिए मेहनत करना है, बिकॉज यू वांट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। डोंट एक्सपेक्ट 90% मार्क्स फ्रॉम बीबॉस गाइस। आप अपना बेस्ट फर्स्ट डिवीजन सिक्योर करो, एनआईटी एनईटी कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बस हमारा टारगेट वही होना चाहिए कि हम जब अगर नीट एनआईटी में वहां पे जो 75% का बैरियर है उससे प्रॉब्लम ना हो, वो कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है ना। नो नीड टू वरी अबाउट, बिकॉज आप एग्जाम दे के आओगे तो यू विल टेल सर 90% आएगा, लेकिन नहीं आता है सर, बिहार बोर्ड है ना। और जिस सेंटर पे गलती से चोरी हो गई तो वहां पे तो मार्किंग एवरेज आ जाता है। तो ये भी दूसरा पॉइंट ये है कि अभी जो चेंज हुए चीफ एग्जीक्यूटिव, बहुत टाइट हो गया एग्जाम। तो आप लोगों के लिए बेनिफिट हम बोलते हैं, बिकॉज आप लोग क्या होते थे, अच्छे से लिख के आते थे, सेंटर पे चोरी हो गई तो मार्क्स आया, अब मार्क्स भी अच्छे आने के चांसेस है। तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ गाइस, यू आर ऑलरेडी लेट। 20 डेज है, हम लोग इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ करेंगे। नॉट इवन इन क्लास में करने का व्हाट्सएप पे भी करेंगे, मैं आपको एक्स्ट्रा वर्क दूंगा एंड यू हैव टू इंटरेक्ट विद मी। सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं तुरंत भेजूंगा आंसर आपको। अगर मैं अवेलेबल नहीं रहा विद इन 1 आवर, रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी भेजूंगा, ठीक है। और ये वीक में 3 डेज क्लासेस ये बोलने के लिए है, ठीक है। ये मेरा बोलने के लिए है क्लास। जरूरत पड़ा आपके डिमांड से तो मैं रात को भी क्लास लेता हूँ। सिर्फ एजुकेशनल एवेन्यू के पास सिर्फ मेरा बैच है जो रात को भी चलता है, 12 बजे 1 बजे। लास्ट टाइम एक बच्ची 5 दिन के लिए हमारे पास आई थी बीबॉस के लिए, रात को मैंने 1 से 2 क्लास दे रहा था उसको। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, आई एम विथ यू। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। जो हुआ सीबीएसई के साथ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बेहतर करना है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फिजिक्स गाइस। फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है वो। और सेकंड पॉइंट की ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। और ये पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, डिफिनेशन पे भी कमांड कर सकते हो, 3 चीज पे कर सकते हो, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट। यूनिट डायमेंशन का चैप्टर है वो गाइस। हम लोग 12th कवर अप करेंगे, 11th भी जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आप फ्री हो तो 11th का एनसीईआरटी, 11th का एग्जाम आइडिया का नॉर्मल टर्म पढ़ो। जस्ट लाइक ऑप्टिक्स जो है उसमें सीबीएसई डेरिवेशन पूछता है डीप में, आप मत पढ़ो। आप मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला इजी पढ़ो सिर्फ, लेकिन यू हैव टू टच ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। ओके वीरू, अब आपको बोर नहीं होना पड़ेगा। वी विल स्टार्ट नाउ, Okay, sir. ठीक है ना। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है बीबॉस से रिलेटेड, यू कैन आस्क नाउ, no, sir. Yes, sir. ठीक है। वीरू स्टार्ट किया जा। गुस्सा Yes, हो sir. गया, आर यू एंग्री? क्या No, पानी sir. समझ ही नहीं आया, बिहारी नहीं पता है मेरे को, बीबॉस बोल रहे हैं हाँ? बोल रहा को बनता है कि मेरे को बिहार नहीं पता है, मैं कर्नाटका का हूँ। ही इज टेलिंग बीबॉस समथिंग, ठीक है। वी विल स्टार्ट नाउ Yes, sir. Okay. गाइस। मैं आज व्हाइट बोर्ड पे आपको शेयर कर रहा हूँ सब कुछ, जरूरत पड़ा तो हम अपने इस नॉर्मल प्रैक्टिकल बोर्ड पे भी जाएंगे, ठीक है। Okay, sir. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग अपना अपना ईयरफोन प्लग इन कर लीजिए, और आपके पास अगर नहीं है तो आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, गो एंड टेक। Yes, sir. कुमार, इतना लेट आ रहे हैं सर जी, आप कहाँ थे? रोशन कुमार, स्विच ऑन योर ऑडियो प्लीज, ऑडियो एंड वीडियो बोथ। रोशन,
Roshan Kumar, switch on your audio and video. Please interact. You are already 3-4 minutes late. Roshan Kumar, please switch on your audio and video also, please. You will on your 5 minutes. Yeah, Roshan, hello. Yes, Can you sir. hear me? You came late. That's why you are Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are giving exam for PCB or PCM? PCM. PCM. अदर सब्जेक्ट भी है क्या कुछ? इंग्लिश, हिंदी या कुछ भी? प्लीज आप आराम से बैठ मेरा जाइए। इंग्लिश है। अदरवाइज अगर आप बहुत बिजी हैं तो वी विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डेड क्लास, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वी विल स्टार्ट नाउ गाइस। व्हाट इज फिजिक्स? पहले ये थोड़ा सा देख लेगा, व्हाट इज फिजिक्स? एनीवन? एनीवन? वीडियो ऑन करके रखिए, मेरे को भी इंटरेक्ट होना है, देखना है आप लोग क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो। यू कैन ऑन योर वीडियो गाइस, नो प्रॉब्लम। यू आर इन कोचिंग सेंटर। It is on, I think. Sajia? Hello. Yes, sir. Apurva Yes, sir. Shankar, Sajia, you can also on and plug in your earphone, please. Okay? Sir, it is not working. Earphone is not working. You can change it or otherwise, okay, remove. From next class, please be available with your earphone. Sajia, hear me? I don't use earphone, that's why I have. Oh, no problem, no problem. Sajia, you can hear me? Yes, sir, I'm here. Please interact at least, okay? No, sir. Okay. I was What doing is- something. Oh, no problem. It's okay, right? अभी सही है ना? आप ready हो ना? Yes, sir. What is physics, guys? Physics क्या है? क्या है Science physics? of matter. ठीक है, इसको ही मानते हैं साइंस ऑफ मैटर। नेक्स्ट। और कुछ? वीरू प्लीज अच्छे से बैठिए, शांति से। वीरू। Okay guys, anyone want to give the expression like Apurva, something you want to say about physics? सर मन से बोलिएगा आप। Study of हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप सही बोल रहे हैं। study of. No. हाँ Yes, sir. मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। सुन रहा हूँ, आप बोलिए। Study of celestial bodies or any motion around us. Okay, Veeru, you want to say something? What is physics? Veeru, please concentrate on class. Sir, Any? sir, it is a part of science subject. It is a part of science subject. Perfect. Anything else? Which deals about environmental. Anything more? See guys. No. You people told, yeah, perfect. That is also perfect. No problem. Physics is a study of law of nature from the observed events. जो भी इवेंट्स हम देखते हैं, बाइक चल रहा है वहां पे जो फ्रिक्शन एंड जो भी अपोज हो रहा है,
क्या है? इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व इवेंट। जो भी इवेंट्स हमने किया उसको हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन सा लॉ होगा। ठीक है, हमें पहले कहाँ पता था कि गाड़ी चल रहा है, मूव कर रहा है तो इसमें कुछ होने वाला है, फ्रिक्शन होगा, कुछ होगा। उसमें हम लोग ने लॉ बनाया बहुत रिसर्च के बाद, राइट? तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन लॉ, दिस लॉ, दैट लॉ, राइट? So that physics is the study of the laws of nature from the observed events. ठीक है, ये एक नॉर्मल टर्म था गाइस, हमने स्टार्ट किया फिजिक्स, तो वी आर डिस्कसिंग। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज गाइस? यू ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा अपने उसमें, लाइक 11th क्लास में, यूनिट डायमेंशन चैप्टर में एरर वगैरह पढ़ा होगा आपने डीप में। अगर कोई भी इसमें से जेईई मेंस का तैयारी किया होगा तो अच्छे से पता होगा आप लोगों को। बोलिए, इंटरेक्ट कीजिएगा, इस भूल गए हैं तो भी चलेगा। Physical quantities. क्या होगा? Anything which have mass नहीं, Sir, anything volume. which can be quantified to measure is called. सही है, थोड़ा सा और बोलिए। देखिए, फिजिकल Anything क्वांटिटीज which can be कुछ measured. फिक्स्ड है, कुछ फिक्स्ड है यहाँ पे। द क्वांटिटीज by means of which we describe the law of physics are called physical quantities. क्योंकि लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, वो है फिजिकल क्वांटिटीज। वो कैसे डिस्क्राइब करता है? वो आपका दो चीज है, फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटीज। Yes, sir. ठीक है, अब हम चल रहे हैं, हमने क्या बोला कि अभी मेरे को बाहर में गया, ट्रैवल किया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि इतना लीटर मैंने ट्रैवल किया। ना मीटर या किलोमीटर। किलोमीटर में। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो ये क्या हो गया? मीटर किलोमीटर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। So we are telling what is physical quantities? The quantities by means of which we describe the law of physics. फिजिक्स का जो भी लॉ है उसको डिस्क्राइब करने में कौन हेल्प करता है? फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे? There are two type of physical quantities. Fundamental. Second one is derived quantities. See guys. That derives quantity. The quantities by means of which we describe the law of physics are called physical quantities. Yes. Okay, are you able to see guys? No problem, right? Any sound problem, anything else? Yes, sir. The quantities No, sir. by means of which we describe the law of physics are called physical quantities. जिससे आप लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। रोशन कुमार, प्लीज इंटरेक्ट विथ मी। अटेंडेंस बनाने के लिए क्लास नहीं करना है। इफ यू वांट वी विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डेड क्लास, नो प्रॉब्लम, सो यू कैन डू योर वर्क इफ एनीथिंग अर्जेंट। वीरू, रीड इट। व्हाट इज फिजिक्स? Okay. Physics is the study of the laws of nature from the observed events. Okay, perfect. Apuva, please read what is physical quantities. The quantities by means of which we describe the laws of physics is called physical quantities. ठीक है, अब हम इसको रटेंगे नहीं कि क्या है, पूरा मैंने लिख लिया पेपर में, वो याद कर रहे हैं, फिर बीबॉस के एग्जाम में जाके लिखेंगे। नहीं, पढ़ लिए क्या था ये? ऐसा चीज जो कि तुम्हारा जो लॉ ऑफ फिजिक्स है ना उसको डिस्क्राइब करता है। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटीज which we describe the law of physics. Where we describe the law of physics are called physical quantities. There are two kinds of physical Yes, quantities, fundamental and second one is derived quantities. Are you getting? Derived. Sajia, your name is Sajia, right? Yes, sir. Yes, sir. I am pronouncing correct now? Sajia. Sajia, correct now? Tazia. Yes, sir. Sajia, okay. Are you getting Sajia? Yes, sir. You are from? I am from Muzaffarpur. Muzaffarpur. How you get to know about us? Through Instagram and YouTube. Through Instagram and YouTube. Apurva, what about you? How you get to know about us? What, sir?
How you get to know about us, like educationally providing live class and all? Yes, sir. I was searching about BBOS on YouTube, then I find your channel. Okay. Thanks a lot. Glad to see you here, guys. So please write it down, guys, fast. Don't go with screenshot and all. It's okay. वो screenshot रखा रह जाता है, इसलिए पेपर Yes, में sir. लिखिए. Yes, sir. लिख रहे हैं. And they write Yes, it fast. Viru, are you getting now? Yes, sir. So there are two types of physical quantities: fundamental and derived quantities. ठीक है गाइस, फंडामेंटल से कुछ मालूम चल रहा है क्या? फंडामेंटल ट्रूथ, फंडामेंटल लॉज, इट मींस Basis laws. हाँ, ये ऑलरेडी गिवन है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. Universal truth type. Yeah, you can say, yeah, perfect. Universal truth is a perfect word for this. Fundamental quantities fixed है, वो we cannot change. ठीक है, Yes, sir. वो फिक्स्ड है. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या हुआ फिर? Like फिजिकल sun, moon. क्वांटिटीज ही हुआ. इट इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैनॉट बी फर्दर रिजॉल्व. वो उसको तोड़ नहीं सकते हम लोग किसी फॉर्म में. ठीक है, अभी मैथ में क्या होता है, डेसिमल ये सब में हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में तोड़ लिए, डेसिमल से उसमें तोड़ लिए, Yes, sir. डिवीजन कर दिए और भी ब्रेक डाउन कर दिए. वी कैन नॉट चेंज फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो व्हाट यू कैन राइट, फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व इनटू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, उसको हम लोग कोई और बना ही नहीं सकते. ठीक है, Yes, सन sir. को सन ही बोलेंगे ना, मून तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि फिक्स्ड Yes, है. sir. ठीक है, लेकिन अगर अभी कुछ नया मिलता है हम लोगों को तो व्हाट एवर वी वांट हम लोग बोल देंगे. अपूर्वा ढूंढा तो अपूर्वा नाम रखा जाएगा उसको, वीर ढूंढा तो वीर रखा जाएगा उसका. ठीक है, जिस दिन उसका नाम रिप्रेजेंट होगा उसके अगले दिन से फिर अगर वीर के नाम से रखा है तो फिर वो अपूर्वा नहीं हो सकता, वो फंडामेंटल हो गया. ठीक है, पहले पता है क्या था, हमारा जो लेंथ मेजर होता था तो एक वुड का डंटा बोल सकते हैं, वो फिक्स किया गया था कि इसको यहाँ पे रख के इतना ही मेजर होगा, मतलब 1 मीटर. वो फॉल्स हुआ क्योंकि किसी किसी टेम्परेचर पे उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता था. ठीक है, तो फिर एक फंडामेंटल बनाया गया, स्केल ये वो जो हम लोग बोलते हैं उस पर ये होना चाहिए, मार्क होना चाहिए गवर्नमेंट का, बिकॉज ऑफ दिस कि जो फंडामेंटल है वही चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. हम लोग क्यों दुकान में जाते हैं तो क्यों बोलते हैं उसका बटखरा पे देखो ये चीज मार्क है कि नहीं है, वो नहीं है, ग्रीन मार्क, येलो मार्क, क्योंकि वो फंडामेंटल वाला वजन है कि नहीं. आप लोग बहुत बार सब्जी खाने का देखे होंगे, पत्थर रख देता है, बोलता है ये 250 ग्राम का है. Yes, Yes. sir. तो वी हैव टू आस्क ये 250 ग्राम कैसे मेजर किया आपने? कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या था? किससे कंपेयर किया आपने? वो कंपेयरिंग का जो था आपका वो गवर्नमेंट वाला था वेट, या फिर आपने ही बोल दिया 250 ग्राम? ठीक है, एक चीज. दूसरा चीज क्या होता है, वी आर टॉकिंग कि हम 2 किलोमीटर गए, ये बोलते हैं हम लोग, ये बिल्कुल रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू द. हम 2 किलोमीटर गए बाबा, कहां से गए? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट? वी हैव टू रिप्रेजेंट हमने यहां से यहां गया. तो दिस 2 पॉइंट इज कॉल्ड द परफेक्ट कंपेयरिंग क्वांटिटीज. The comparing quantities, as like you are telling now 12 बजे क्लास है,
अरे 12 AM, 12 AM या 12 PM, you have to represent, right? This is the value of unit. This is the value of unit. ठीक है? So you can write what is the fundamental quantities. Fundamental quantities are the physical quantities which are independent of each other. पहला पॉइंट, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है. दूसरा पॉइंट, इंडिपेंडेंट है सभी चीज से. तीसरा पॉइंट, कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा. इट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज. 3 पॉइंट. Last, there are 7 fundamental quantities. Guys, you are writing very nice, but if you want to learn now itself. What is fundamental? Fundamental quantities are physical quantities. Second point, independent of each other. Third point, क्या हो? Cannot be further resolved. resolved in another physical quantities. Fourth point, 7 fundamental quantities are available. ठीक है? लिखना है, कॉपी Yes, भरना है sir. सर आपको. किताब लगना चाहिए, पढ़े हैं, लेकिन जो चीज हम क्लास में पढ़ ली उसको खोलना नहीं है दोबारा. उसको सिर्फ सुबह में, मॉर्निंग में, नींद में खोल के देखना है. ठीक है? इस पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है आपको दोबारा जाके कि फिर से हमको याद करना पड़ा. ठीक है? मॉर्निंग टाइम जस्ट यू हैव टू ग्लांस इट लाइक दिस. ओके, so you can write physical quantities which are independent of each other and cannot be further resolved into any other physical quantity are known as fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities are available. ठीक है? Anyone feeling sleepy? No, sir. नहीं ना? खाना होना खा लिए सब? Yes, Sir. sir. वीर हंस रहा है, नहीं खाना खाया? Yes, sir. खाए. तो लेना 3 फीट रख दिए. किसी किसी का खाने का टाइम होता है. Mashallah. ठीक है? Okay, sir. लिख लिया आप लोग? प्लीज रीड इट. Yes, sir. व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज? Fundamental quantities are physical quantities which are independent of each other and cannot be further resolved into any other physical quantity are known as fundamental quantity. How many fundamental There quantities are are there? There are 7 fundamental quantities. Anyone knows कौन कौन सा वो है fundamental quantities? Anyone? Length, mass, time, distance. Distance? No. That is not a fundamental quantities. Can I erase, guys? Sir, Upper part. length, mass, time, temperature. Perfect, guys. Perfect. Electric current. Guys, put line by line. Okay. Okay, sir. Fundamental quantities is a length, mass, time, electric current, these all things. And ampere is a symbol, like a unit, guys. Okay. Okay. Yes, sir. This is, you can say, amount of substance. Yeah, so you can write, say fundamental quantities is length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, luminous intensity, and last one is amount of substance. Amount of substance. Okay. The unit of length is meter. Okay. M is a symbol. Mass kilogram, time second, electric current ampere, thermodynamic temperature Kelvin, luminous intensity candela, amount of substance mole. ठीक है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको चेंज नहीं कर सकता है कोई. लेंथ का पहले से ही पता हमें मीटर में करेंगे, मास कुछ भी है तो किलोग्राम में करेंगे, टाइम है तो सेकंड में करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड चीज एम्पियर में करेंगे.
टेम्परेचर से रिलेटेड चीज केल्विन में करेंगे। वो अलग बात है कि हमने डिग्री सेल्सियस भी बनाया, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज इज केल्विन, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। Rasan Kumar, are you getting? Yes, sir. Yes, sir. You came late. Actually, I told something about the BVOS exam. Last Sir, में I फिर से just- repeat कर दूंगा, okay? Sir, I just did the test of JEE and cross examinations of chemical bonding topics. So from there, I got like. Okay, no problem. We will discuss later. Okay, please remind me. At last, please remind me once. Okay. Okay. So, these are all the fundamental quantities: length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, luminous intensity, amount of substance. Please write it down, guys, first. Done? Yes, sir. Okay. Other writing? Yes, sir. Yes, sir, done. Okay. Guys, please learn it now itself. How many? 7 fundamental quantities. Sir. Fundamental quantities. 7. Length, mass, time, thermodynamic. Yes, sir. Luminous intensity. Length, amount mass, of- time, Hmm. electric current, thermodynamics. Okay, done. So what about the derived quantity, guys? Yes, sir. Anyone knows anything about derived quantities? Which can be changed. Okay. Sir, We can have which can be changed. Okay. quantities which can be derived from fundamental quantities known as derived. Yeah, this is perfect. This is perfect actually. Like fundamental quantity क्या था? Fixed था, वो आप change नहीं कर सकते, तो वो independent था, ठीक है? Derived, Yes, sir. derived का मतलब ये derive होना किसी से, उसका मतलब पता चलना. Same like here also. What is derived quantities? It is derived from fundamental quantities. Yes, sir. Which depend upon fundamental quantities. This is also a thing. Yes, sir. It is depend on fundamental quantities only. It is depend on fundamental quantities only. It is a dependent thing, you can say. You are not able to see means wait. Right? Physical quantities which depend upon fundamental quantities or which can be derived from fundamental quantities are known as derived quantities. Sir. Is it correct, Roshan? Yeah, yeah. हो गया? Yes, sir. Guys, इसके बाद लाइक ये दोनों के बाद हम क्या पढ़ते हैं? हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज का नॉलेज लिया. डिराइव क्वांटिटी उसी से डिराइव होता है, ठीक है? उससे हमने डिराइव किया कुछ भी, जो भी आपका फोर्स आएगा, प्रेशर आएगा, ये सारा चीज डिराइव्ड होगा, ठीक है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से. ओके, उसके हेल्प से जो डिराइव्ड होगा. अब हम लोग क्या पढ़ने आए थे? डायमेंशन फॉर्मूला हमारा पढ़ना ये काम था, ठीक है? उसके लिए हमारा ये सारा एलिमेंट है, ये सबको याद रखना, ठीक है ना? हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है? ये पूछता है भी यार बोर्ड ऑफ, ठीक है ना? तो व्हाट इज यूनिट गाइस? कैन यू टेल मी? छोटा सा है, व्हाट इज यूनिट?
जस्ट एक आइडिया लेंगे, व्हाट इज यूनिट? थिंग्स इन विच क्वांटिटी इज मेजर्ड आर नोन एज यूनिट, राइट? जिसमें हम लोग किसी चीज को मेजर कर पाए, करेक्ट है ना? Yes, sir. रोशन करेक्ट है? No, sir, basically physical quantity is expressed as numerical unit with unit. So Yeah. No, I'm talking about numerical unit. What is unit? Unit. It's simple now. We can say like a thing in which quantity is measured are known as unit. Okay, sir. करेक्ट है ना? कोई भी क्वांटिटी जिसमें मेजर हुआ वो यूनिट है। जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या था? लेंथ। आपने लेंथ मेजर किया, यहां से यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसमें जो आपने यूनिट क्या यूज किया? मीटर, राइट? फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया? एम। Yes, sir. ये तो नहीं बोल सकते ना कि 5 लेंथ गया, 5 meter length है। 5 मीटर। वो क्या था? मीटर उसका यूनिट था। सो यूनिट सिंपल। गाइस, व्हाट इज डायमेंशंस? What is dimensions? What is dimensions? Dimension is also a physical quantities. बोलिए क्या होगा? क्या होगा? Dimensions क्या है? What is dimensions? Dimension of a physical quantity are the power to which fundamental quantity must be raised to represent the physical quantities. उसके हेल्प से जो भी physical quantities है आपका, वो रिप्रेजेंट करता है किसके फॉर्म में? Like force. Force is equals to ma, mass into acceleration, right? तो आपका मास क्या था सर जी? Yes sir. फिक्स्ड है, Unit फिक्स्ड है, वो फंडामेंटल है, बट एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. You can derive how? What is the formula of acceleration? Velocity by time. Velocity by time. Still Yes. velocity is a derived quantities. Again you can derive, right? Length by time means length by time square. Getting my point? I am showing it. I am showing it one thing. Force is equal to mass into acceleration. Wait guys. Velocity by time. Okay. Velocity by time. So we can write mass as usual. Velocity, length by time, right? Velocity again length by time. So we are writing length into time square because one time is already given here, right? Are you not getting my point? See, length by time. Okay. Why we written velocity by time? Because acceleration is there. Acceleration. This one, acceleration is there. What is the formula of acceleration? Velocity by time. So we are writing mass into velocity by time. Still, velocity is a derived quantity. So again, you have to write the formula of velocity. What is the formula of velocity? Length by time. So what you have to write? Change in displacement. What you have to write now again? Mass as usual. And multiply velocity by time. Again, you have to write length by time. Means length by time square. Length by time square. So it's already written here. Right? Because if you are writing velocity length by t, again t is there, means t into t, t square. सर उधर लेंथ बाय नहीं है ना? Length by time है, yeah. So सर आप मल्टीप्लाई I am getting your point. Okay. And if you are putting multiple
multiplication, then you have to write this sign should be minus like this. Getting now? Okay. Yes, sir.